समय बीता, कुछ दिन बाद भगवान ने सोचा कि हमने माखन मिश्री का स्वाद जो है माता पिता को खूब जो है आनंद प्रदान कर दिया, और अब माखन मिश्री का भी कुछ स्वाद लेना चाहिए, और कुछ ऐसा करें कि गोपियों को भी जो है सुख हम प्रदान करें। गोपियां तो हमारे यहाँ जो है आती हैं, लेकिन कुछ ऐसा करें जिससे गोपियों के यहाँ जो है हमको जाना पड़े और गोपियों को भी आनंदित करें। आइए माखन चोरी की लीला यहाँ से प्रारंभ होती है। बड़े प्रेम से माखन चोरी की कथा में प्रवेश करेंगे। एक दिन भगवान सभी बच्चों को एकत्रित किए, अपने साथियों को, चलो भैया एक खेल खेलेंगे। बोले कौन सा? बोले चोरी चोरी का खेल खेलेंगे। बोले दाई की चोरी करना सिखाएगो? अरे बोले हम रुपया पैसा चोरी की बात ना कहेंगे, माखन दूध दही इत्यादि की चोरी क्या करेंगे। बोले काहे? तेरे घर में 9 लाख गई है, दूध दही की कमी है क्या? बोले दूध दही की कमी ना है, मेरे घर में कोई ना है, मेरे को भरपूर मिले। लेकिन ये श्री दामा को देखो, मधुमंगल को देखो, सब 1.5 हड्डी हो गए हैं। इनके घर में जितने दूध दही होए सब इनके माता पिता मथुरा में जाके बेच आए। अरे गौ सेवा हम करें, हम ग्वाला, गाय का सेवा करें ग्वाला, और दूध दही खाए मथुरा के लाला, ऐसा नहीं होगा। सेवा हम कर रहे हैं तो दूध दही का आनंद भी हम ही लेंगे। बोले क्या करें भैया? बोले क्या करेंगे, जब सीधी बात ना बने तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हाँ, अब चोरी करना पड़ेगा। बोले कहाँ करें, कैसे करें? हम तो जीवन में कभी भैया जन्म में चोरी ना करी। बोले ऐसा करो, पहले अपने अपने घर में चोरी करने का अभ्यास करो। पूरी सिखा दी सबको। चलो भैया, सब चले गए, अपने घर में जा जा करके जो चोरी करने लगे। दूसरे दिन सब एकत्रित हुए, बताओ भैया कैसे चोरी करी? अरे मैं तो चोरी करने की सोच ही रहा था, मेरे को मैया ने थप्पी मार के सुलाई दी। दूसरे ने कहा कि मैं जो है क्या बताऊं लाला, चोरी करने को सोच करके जा रहा था जैसे मटके की ओर, मैया ने रात में देख लिया और कह दिया अरे लाला कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। ऐसे कह के बुला लिया और मैया ने सुला दिया। मैं भी नहीं कर पाया। तीसरे का तूने कैसे किया? तूने किया? अरे हाँ, मैं तो जा करके थोड़ा सा जो है हाथ में स्पर्श भर कर पाया, लेकिन मैंने भी जो है मैया ने देख लिया तो डांट फटकार के बस कर दिया। अगले ने कहा तुमने किया? बोले हाँ, मैंने जाकर के स्वाद लिया, लेकिन जितना मक्खन का स्वाद लेता उससे ज्यादा जो है मैं मार का स्वाद ले लिया। मैया ने देख इतना पिटाई की, इतना पिटाई की तो पीट पीट करके पीठौ लाल कर दिए। बोलिए राधे राधे। भगवान के दारी के चोरी करना है, चोरी करना ना है। बोले क्या करें? तो जिसको चोरी करना नहीं आता मेरे मंडली में आके शामिल हो जा। तो बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल एक मंडली बना ली, उसमें सब आकर के शामिल हो जाते हैं और सब घर घर जा करके चोरी करने लगे। अब इधर मैया के पास शिकायत लेके आए तो मैया कहे आओ आओ बहना बैठो, गोपियां आए, आओ बहना बैठो। तो सभी बहना कहे हम तेरे घर में बैठने नहीं आई हैं, तेरे लाला की करामात बताने आई हैं। तो कैसा आकर के चोरी करता है? लाला को डटकारे, लाला तो चोरी करे, रोनी सूरत बना ले। और जो मैया का चेहरा लाला की तरफ से हटे तो गोपियों को जीभ दिखाए, कहीं दांत दिखाए। हाँ बोले एक दोबारा फिर बताता है। देखो जैसा बोलिए राधे राधे। माखन चोरी हो जाए, जोर से बोलिए राधे राधे। आइए सुखदेव जी के शब्दों में श्रवण करते हैं किस प्रकार से भगवान माखन चोरी की लीला जो है कर रहे हैं। कि वसान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादयद्दधिपयः कल्पितः स्तेययोगैः मरकान भोक्षण विभजसा चेताति चेन्नाति भांडम विनत्ति द्रव्यालाभेश गृह कुपितो यातुपक्रोशतो गान। एक गोपी कहती है कि क्या करता है, हमारे घर में आता है बछड़ा को छोड़ देता है, बछड़ा खोल के भाग जाता है। तो मैया कहीं कौन सा गलत करता है, बछड़ा खोलता जा करके दूध निकाल लिया करो। बोले नहीं, क्वचित असमय
जब समय नहीं होता तब दूध निकालने का समय नहीं रहता ना, उस समय क्वचित असमय। तो भैया कहीं ऐसा किया करो, इसको पकड़ करके डांट दिया करो। और जब बोले जब हमको दूध निकालना होता है ना, तब हम अगर कभी बछड़े को बोले खोलने को तो कहता है मैं तुम्हारे नौकर हूं का, तब नहीं खोलता। बोले ऐसा करो, इसको पकड़ करके डांट दिया करो। एक गोपी की हमने खूब डांटा, लेकिन पता नहीं जैसे डांटते हैं गुस्सा में आकर के खिलखिला के हंसने लगता है। और इसकी ये जब हंसता है, इसकी हंसी में वह जादू है कि हमको भी हंसी आने लगे। भैया कहीं ऐसा किया करो, इसको बढ़िया बैठा करके मक्खन खिला दिया करो। बोले हाँ, एक दिन मैंने ऐसे किया, दिव्य चौका लगाया, आसन लगाया, बैठा करके मक्खन रख दिया। बोले लाला लाला मक्खन खाए ले। क्या कहता है कि मेरे को भीख मंगा समझ रखो है का है? तो बोले फिर चोरी का है करे? तो कहता है चोरी के माल में स्वाद है, कुछ और है। बोले राधे राधे। तो बोले मैया ऐसा किया करो, मैया कही इसको छींके से लटका दिया करो। वो लटक रहा है मटका, देखिए वो अपने सिर के ऊपर देखिए लटक रहा है, ऊपर में लटका दिया करो। ये ऊपर में लाइट के पास देखिए। बोले ऐसे ऊपर में लटका दिया करो तो कहां से पाएगा, छोटा सा लाला है। अरे बोले इसकी करामात क्या सुनाए, इसने एक मंडली बना के रखी है कि सब बहुत सारे बच्चे ऐसे गोले गोला गोला घेरा बना के खड़े हो जाएं, कुछ बच्चे उसके ऊपर फिर खड़े हो जाएं, कुछ बच्चे और सबसे ऊपर ये चोरन का सरदार खड़े हो जाए और खूब निकाल निकाल करके खाए और सबको खिलावे, खूब खिलावे। और जब सब खाते खाते थक जाएं तो पता नहीं इसकी आवाज में क्या जादू है, ऐसी आवाज निकाले का जितने जंगल के बंदर हैं सब आ जाए। बंदरन को खिला दे, बंदर भी खाते खाते सब थक जाएं तो मटका उठा के सूंघे और कितनों सड़ो माखाने के बंदरों न खाए, और धड़ाधड़ सब मटके को वहीं पे क्या करे फोड़ देवे। एक गोपी कही मेरे घर में मक्खन इत्यादि दूध दही कुछ नहीं होता, इसने मेरे घर में आया, खूब ढूंढा, जब कुछ नहीं मिला तो कहा ये घर मरघटा के समान है। क्या? जिसके घर में दूध दही ना हो वो घर किसके समान है? मरघटा के समान है। और नहीं मिला तो क्या किया, एक मेरी छोरी है छोटी सी, तो खटिया में सो रही थी, उसकी चुटिया तानिक बड़ी है, इसने क्या किया उसकी चुटिया को खटिया के पटिया से बांधा और कान में जाकर के जोर से बोला हौवा। आवाज बदल के कुछ भूत प्रेत की आवाज में बोल दिया। अब ऐसे बोला, भैया जगी, डर गई, डरी और जैसे जगी चुटिया तनी तो लगा कोई पकड़ रखा है, जोर जोर से भैया रोने लगी कि अरे भैया बचाओ, मैया बचाओ, मैया बचाओ, मैया बचाओ। हवा ने पकड़ रखो है। तो गोपी कहती मैं दौड़ती भागी, जब देखी तो क्या देखी, वहां भी नंद का छोरा भाग तो नजर आयो। तो जिसके घर में दूध दही होए उसको तो परेशान करके रखा है, जिसके घर में ना होए उसको भी परेशान करके जो ये रखा है। सब गोपियां जो इस प्रकार से शिकायत कर रही हैं, जैसे डांट लगाए मैंने बताया। एक बार तो एक गोपी शिकायत लेके आई तो ऐसा कि कन्हैया को पकड़ ही ली थी एक बार। हाँ, तो पकड़ के लेके आई और मैया शिकायत कर रही है। और जब देखी तो क्या देखती है, भैया बोले कहाँ है, बोले तेरे लाला करामात देख। बोले कहाँ है लाला, बोले ये देख। और जैसे देखी तो उसके पति खड़े हैं। हाँ, भगवान तो चमत्कार में भी माहिर हैं। बोलिए राधे राधे। इस प्रकार से गोपियां शिकायत करती हैं। आइए भजन के माध्यम से दृश्य को, झांकी का भी दर्शन करेंगे और भजन के माध्यम से इस दृश्य को बड़े प्रेम से हृदयंगम करते हैं। फिर आगे कथा बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। क्या कहती हैं गोपियां, ओ नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, महारानी तेरो लाला जबर भयो रे, महारानी तेरो लाला जबर भयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट
गयो रे। नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे। नंद रानी तेरो लाला जबर